हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन अपडेट में। ये अपडेट एम्स भुवनेश्वर की तरफ से रिक्वायरमेंट जो निकाला गया है ग्रुप बी और सी के पोस्ट पे, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और बहुत वैकेंसी है, जो वैकेंसी है 700 प्लस वैकेंसी है और 72 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो 72 पोस्ट समझ सकते हो, 72 पोस्ट मतलब बहुत वैकेंसी निकाला गया होगा और अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारा वैकेंसी निकाला गया है एम्स भुवनेश्वर की तरफ से। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की तरफ से ये वैकेंसी है। तो एक एक डिटेल में वीडियो में बात करूंगा, क्या कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कैसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कब से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। तो सारा कुछ हम एम्स भुवनेश्वर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया है तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एम्स भुवनेश्वर की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन में यहाँ पे आप देखोगे, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे देखो वैकेंसी नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन एम्स भुवनेश्वर। तो एम्स भुवनेश्वर की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप बी और सी के लिए निकाला गया है। तो अभी बहुत सारा एम्स की तरफ से वैकेंसी निकाला जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूँ तो ये एम्स भुवनेश्वर की तरफ से अभी ये वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन इससे पहले अभी देखो आप एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश, तो वहाँ से भी वैकेंसी अभी आया हुआ है और उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूँगा एम्स भुवनेश्वर के बारे में, तो डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन की ओर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है और ये नोटिफिकेशन है उसका एम्स भुवनेश्वर की तरफ से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे ग्रुप बी और सी के पोस्ट पे है नेम ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जो है, यहाँ पे पोस्ट जो रहेगा ये 72 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो बहुत सारा पोस्ट है, तो एक एक करके सारा पोस्ट सारा डिटेल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर देख सकते हैं तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यहाँ पे है आपका जो पे स्केल यहाँ पे रखा गया है लेवल 7 का रखा गया है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है ये एक पोस्ट है यहाँ पे जो यूआर के लिए है। SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर A/C&R के लिए यहाँ पे लेवल 7 के लिए रखा गया है, जो एक पोस्ट है और ये भी यूआर के लिए है। तो हम डिटेल में नीचे चलेंगे, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा और क्वालिफिकेशन के साथ बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नीचे चलते हैं और सारा पोस्ट के डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम चलेंगे और जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, उसके बाद JAA, स्टेनोग्राफर, कैशियर, तो बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। तो सारा पोस्ट का हम एक एक डिटेल वाइज आपको बताएंगे। सुटेबल कैटेगरी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बात करेंगे यहाँ पे हम। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया तो ऊपर में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, देखिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया 21 से 30 के जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, तो डिग्री मांगा गया है और इक्विवेलेंट या आप इक्विवेलेंट हो। डिजायरेबल में आपसे क्या मांगा गया है, माफ़ कीजिएगा, MBA और PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो असिस्टेंट इंजीनियर के में अगर देखें तो एज जो है 35 से प्लस नहीं होना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ आपसे मांगा गया है 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर नीचे बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में तो एज आपका 35 प्लस नहीं होना चाहिए और क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, 72 पोस्ट है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लियर करूँगा। उसके चीफ कैशियर, देखिए चीफ कैशियर में आपका 21 से 35 साल एज होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आप कॉमर्स में और यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांगा गया है।
उसके बाद CSSD में टेक्नीशियन पे पोस्ट मांगा है 21 से 35, और यहाँ पे आपको देख सकते हो BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। उसके डाइटिशियन का पोस्ट है, यहाँ पे आप डाइटिशियन का पोस्ट देख सकते हो। उसके बाद अगर नीचे बात करें तो गैस ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पे डिग्री मांगा गया मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद एज जो है 30 से 40 के बीच में होना चाहिए गैस ऑफिसर के लिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है मेडिकल स्टेप में, यहाँ पे सुपरवाइजर कैपेसिटी के साथ। उसके बाद हेल्थ एडुकेटर में आपसे आप मांगा गया है MA या MCA डिग्री इन साइकोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और 5 ईयर एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट के पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 21 से 30 के अगर एज के लिमिट के बीच में आप हो, और ग्रेजुएट मतलब आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कॉमर्स से हो, और उसके आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है अगर हैंडलिंग अकाउंटेंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा था जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, यहाँ पे ऑफिसर में, सॉरी माफ़ कीजिए, बिटवीन देखिए एज जो आपका रहेगा 21 से 30 रहेगा, और यहाँ पे देखिए डिग्री आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के यहाँ पे मांगा गया है, आप देख सकते हो। पोस्ट नंबर 10 है ये। उसके वार्डन, उसके लाइब्रेरियन, उसके मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जो MRO का पोस्ट होता है, उसके लिए जो मांगा गया है 21 से 35 मांगा गया है। बैचलर डिग्री यहाँ पे रहना चाहिए आपके पास साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपके पास शुड हैव डन 1 ईयर कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और जो होता है उसके नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, जो 200 बेड का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद मेडिको सोशल वर्कर के लिए पोस्ट है। उसके बाद मल्टी रिवैलिडेशन वर्कर्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट है जो कि डिग्री होना चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्मल रहेगा, और डिक्टेशन जो रहेगा 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरीट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्स, उसके बाद साइकेट्रिक सोशल वर्कर, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामर डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, तो बहुत सारा वैकेंसी है। तो उसके रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो सारा जो वैकेंसी है मैं थोड़ा जैसे बता दूं तो 72 पोस्ट पे है, तो सारा को कवर करना एक वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगोगे। तो ये सारा कवर करना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो मैं बता दूँ ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं बहुत पहले ही डाल दिया हूँ, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन किए हो तो आप ज़रूर देख लिए होगे अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे आपको बता दूँ, जैसे आप लोग को वो होगा तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, तो मैं कुछ पोस्ट के लिए बता दूं। जैसे कैशियर पोस्ट के लिए बता दूं 21 से 30 मांगा गया है। डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पोस्ट मैं बता रहा हूँ वो देख लो आप। और उसके बाद देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए मांगा गया है, 18 से 27 के लिए एज लिमिट है यहाँ पे। उसका 12th स्टैंडर्ड आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके डाटा एंट्री वर्क आपने किए हो 8000 की डिप्रेशन पर आवर के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है उसका यहाँ पे मैं बता रहा था आपको। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो इलेक्ट्रीशियन, गैस मैकेनिक, उस हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली यहाँ पे मांगा गया है। जो HA का पोस्ट होता है उसके लिए आप 10th पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ST जॉनस एम्बुलेंस ऐसे कुछ करके प्रोनाउंस किया गया है इसको। तो ये इस आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मैं आप बता दूं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट JAA के लिए जो LDC के तहत ही है, मतलब LDC के पोस्ट के इक्वल ही समझिए इसको, जो JAA है। यहाँ पे 18 से 30 आपका एज लिमिट होना चाहिए और 12th आप पास हो, और आपका टाइपिंग स्पीड होगा जो मतलब जो यहाँ पे मेंशन किया गया है 35 इंग्लिश में होना चाहिए और 30 हिंदी में होना चाहिए। यहाँ पे आपको टाइम जो अलॉट किया जाएगा 10 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा, आपको यहाँ पे इतना स्पीड मारना होगा जो आपका
स्किल टेस्ट होगा। तो ये सारा था डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, जो पीडीएफ का लिंक है, जो पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप देख के जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 72 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा पोस्ट है और मतलब बहुत वैकेंसी है, जैसे स्टेनोग्राफर है, सोशल वर्कर है, बहुत सारा पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 72 पोस्ट यहाँ पे, वायरमैन, टेलर, ग्रेड 3, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है। यहाँ पे देखो आप कटअप क्या रहेगा, तो कटअप टू बी डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे ये वो मतलब डिटरमाइन किया जाएगा और उसी के बेस पे आपका कटअप बनाया जाएगा। लेकिन कटअप जो है मैं नीचे बात करूँगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो वो नीचे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा देखिए, अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है। जो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 3000 रुपये यहाँ से आप लिया जाएगा। फॉर SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। यही बात करूँ तो एम्स पटना में जो भी वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए यहाँ पे पहले 3000 था, लेकिन अब उसको करके 1500 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। और तो आप वो भी देख सकते हो एप्लीकेशन, उसमें भी अच्छा खासा पोस्ट पे वैकेंसी आया है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको नीचे बताऊँ हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आपके इसके वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सारा ईमेल करेक्ट डालना है, फ़ोन नंबर करेक्ट डालना है, क्योंकि उसी पे पासवर्ड और जो भी आपका यूज़र आईडी है सारा कुछ उसी पे आता है। सारा कुछ आपको सही से अपलोड करना है। अब अगर हम बात करें नेशनलिटी और सिटीजनशिप की, तो आप इंडियन होना चाहिए और नेपाल के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और भूटान के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन में, जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिलेगा। जैसे SC ST को 5 साल यहाँ पे मिलेगा, और OBC के लिए 3 साल, और PWBD के लिए 10 ईयर यहाँ पे मेंशन जो आपको मिलता है वो मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट का रूल आ चुका है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, देखें कुछ पॉइंट में जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो एक सेकंड आपको मैं बता दूं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ये सब नहीं देखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। जो आपका रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अगर हम नीचे आएँ तो देखें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, NOC आपका वो लगेगा, वो आपको देना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो देखिए अदर टर्म एंड कंडीशन ये है। जो मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इंटीमेटेड लेटर जो है रहेगा वो एम्स के वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा, और आपका CBT होगा। उसके बाद जैसे किसी में स्किल टेस्ट मांगा गया है, किसी में आपको कोई और मतलब क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसे आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे देखिए, जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके स्किल टेस्ट, मतलब जो भी पोस्ट के लिए जो मांगा गया है उसके बेस पे जैसे आपका CBT एग्ज़ाम होगा, और उसके जैसे किसी पोस्ट में CBT एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग है, तो ये सब देख सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका CBT जैसे एग्ज़ाम हुआ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पोस्ट में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका JAA, ये सब पोस्ट के लिए क्या है, CBT के बाद आपका जो स्किल टेस्ट है वो होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ ये एप्लीकेशन जो है जैसे ही इसका एडवर्टाइजमेंट आया है और ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे इम्पोर्टेंट में बताया गया बिटवीन 9:30 AM टू 5:50 PM ओनली वर्किंग डेज है। यहाँ पे जो ये भी टेक्निकल इशू है उसके लिए बताया गया यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल था एम्स भुवनेश्वर की तरफ से, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की तरफ से ये डिटेल है। बहुत सारा वैकेंसी है, तो आप देख के उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी अगर देख लो, जो भी आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, आप देख के अप्लाई कर सकते हो। कितना पोस्ट क्या है सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन डालूंगा, वहाँ से आप देख के ज़रूर अप्लाई कर दो। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स पूरा फ्री है आपके लिए। तो ज़रूर वहाँ पर अपना जो भी दिक्कत है वहाँ पर मैंसन करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।